अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैटेक और मैं आपका होस्ट यासिर अमीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है और उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर आप इरादा रखते हैं न्यूजीलैंड में स्टडी का, वो स्टडी पीएचडी हो सकती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो सकती है या कोई डिप्लोमा हो सकता है, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होगा। तो स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन स्टडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बाद वो आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, आपको एक ऑफ़र लेटर दे देंगे। उस ऑफ़र लेटर को लेके आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा ग्रांट होने के बाद आप न्यूजीलैंड में आकर और यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें अगर वीज़े की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है कि आपका डिप्लोमा 1 साल का है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आपको 4 साल का वीज़ा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर का वीज़ा मिलेगा और उस वीज़े के ऊपर आकर आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी कंडीशंस आपके वीज़े के ऊपर लिखी होंगी। उसमें एक तो यह है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ होगा सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम वहाँ पे स्टडी वीज़े पे आके काम कर सकते हैं। तो काम का तरीकाकार यहाँ पे ये है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लिया है आपने, तो आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ। मीन्स कि आप 40 घंटे या उससे ज़्यादा यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टडी डिप्लोमा है या यूनिवर्सिटी डिग्री है तो फिर आप सिर्फ 20 घंटे ही जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई सिंगल बंदा आता है और वो अपनी एजुकेशन के लिए वो 20 घंटे काम करके अपना रोज़मर्रा का एक्सपेंस इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी शायद फ़ीस के लिए उसको ज़रूरत पड़े किसी स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर उसका बैक होम बैंक बैलेंस हो सकता है या यहाँ पे कोई भी बंदा हो सकता है जो उसकी फ़ीस दे सके। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक ओपन वर्क वीज़ा मिलता है। अब वो ओपन वर्क वीज़ा भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कितने साल की है, उस हिसाब से आपको ओपन वर्क वीज़ा मिलता है। ओपन वर्क वीज़े के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड में। प्रेफरेबल तो यही होगा कि आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में काम करें। अगर उसमें आपको जॉब नहीं मिलती तो आप कहीं भी और किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी वाइफ या आप खुद यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो आप अपनी फैमिली को वर्क वीज़े पे या स्टडी वीज़े पे उनको भी यहाँ पे आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। उनमें से मियाँ बीवी में से किसी एक के पास स्टडी वीज़ा होता है और उसकी बेस पे हस्बैंड या वाइफ वर्क वीज़ा लेके फुल टाइम जॉब करते हैं। तो इससे ये होता है कि वो अपनी फ़ीस भी निकाल लेते हैं और जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो भी वो जॉब करके पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। इस केस में वो यहाँ पे आके स्कूल में बिल्कुल फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ी सी स्टूडेंट वीज़े की, स्टडी वीज़े की डिटेल्स बताई हैं। आए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह यूनिवर्सिटीज़ की तलाश कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की तलाश कर सकते हैं न्यूजीलैंड में और किस तरह आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूजीलैंड सर्च करें तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओतागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी है। इस तरह सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। और ये है एक आरा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंटरबरी, यहाँ पे आप डिप्लोमे के लिए आ सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ का गो थ्रू करवाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। तो बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए।
या आप किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड। ये आप इधर जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको गो थ्रू करके स्टडी कर सकते हैं जो कुछ भी है। उसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन, ये एक क्विक लिंक्स में आप ये देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स लिखा हुआ है। तो स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करें तो उस वो यूनिवर्सिटी जो जो भी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें पॉसिबल है कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह ये देखें ये स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा पीएचडी अगर आप करनी है आपने तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस आपको थोड़ी सी ब्राउजिंग करनी होगी। उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सिटी है, तो ये उसकी एक मेन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी वैसे ही आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा ब्राउज़ करना है। ये है जी आरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आप फुल डिग्री के लिए भी आ सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर कोई आपने छोटे मोटे डिप्लोमे करने हैं तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट की आरा की फ़ीस यूनिवर्सिटी से रिलेटिवली कम है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है। अराउंड मैं आपको फ़ीस का एस्टिमेट बता दूँ, यूनिवर्सिटी की फ़ीस एक साल की इन पाकिस्तानी रुपीज़ अराउंड 30 से 40 लाख। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, मज़ीद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है ओतागो, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे मशहूर है मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्टर्स नर्सेस उनके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये काफ़ी, इसका ये लिखा भी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओतागो इज़ रैंक्ड इन द टॉप 1% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे आप यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जो डिप्लोमे करवाते हैं उनको आप सर्च करके तो वहाँ पे ये एक इजी तरीका है। उसके अलावा इंडिया में भी एजेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी एजेंट्स मौजूद हैं। आप किसी भी एजेंट के पास जाके उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन या इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन होगा, आपको ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। फ़ीस पे करने के बाद आपको ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा कि हाँ जी आप यहाँ पे स्टडी के लिए आ सकते हैं। तो उसका ये है कि उस ऑफ़र लेटर को लेके आप फ़ी पेइंग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। ये फ़ी पेइंग स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे कॉस्ट $375 अप टू 4 इयर्स। इस वीज़ा के ऊपर आप मैक्सिमम 4 साल यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपकी स्टडी ज़्यादा है तो 4 साल के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा आपको रिन्यू करवाना होगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम है 56 वर्किंग डेज़। तो ये लिखा भी हुआ है कि इस वीज़ा के ऊपर आप आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फुल टाइम स्टडी करेंगे, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स के लिए। उसके बाद ये कुछ ज़रूरी चीज़ें दी हैं। अब ये यहाँ पे इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिटी, पासपोर्ट आपका, हेल्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर, पुलिस सर्टिफिकेट, जेन्युइन इंटेंशंस, कि आपका यहाँ पे इरादा स्टडी का ही हो, इसके अलावा आपका कोई इरादा ना हो। ऑफ़र ऑफ प्लेसमेंट, ये जो आपको यूनिवर्सिटी लेटर देगी ये वो साथ में लगाना होगा, इसमें उस लेटर को भी यही चीज़ें सारी होंगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें दे देंगे, फ़ीस पे कर देंगे, तो विद इन 56 डेज़ आपको ये वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। अपने इस वीज़ा की बेस के ऊपर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपकी फ़ैमिली के वीज़े के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। वो यहाँ पे आके वो भी, अगर आपके पार्टनर को वर्क वीज़ा मिलता है तो वो फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, लेकिन वो फिर इधर ही रहते हैं बिकॉज़ उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब मिलती है, उनको वर्क वीज़ा मिलता है, वो जॉब करते हैं, तो उसके बाद वो परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो परमानेंट वीज़ा उनको मिल जाता है या वो अपना वीज़ा रिन्यू करवाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आके वापस जाते हैं। कुछ हैं जो पीएचडी करने के बाद, जो लेट्स सपोज के पाकिस्तान से आए हुए हैं और वहाँ से स्कॉलरशिप लेके आए हुए हैं, तो उनका एग्रीमेंट यही होता है कि स्कॉलरशिप हम आपको दे रहे हैं, आप पीएचडी करके वापस हमारे पास आएंगे। तो कुछ लोग वापस जाते भी हैं, कुछ लोग नहीं जाते, तो ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, हाई लेवल ओवरव्यू स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा के बारे में, और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है स्टडी वीज़े का। आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। आप अगर पार्टनर को लेके आते हैं तो वो पार्टनर आपका फुल टाइम जॉब कर सकता है। बच्चे हैं तो बच्चों को आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्कूल्स में जा सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। रेजिडेंट वीज़ा एक परमानेंट वीज़ा है जिसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो राइट्स हैं आपको उस वीज़ा के ऊपर मिल जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।